सोच की वजह से यहाँ पर इस देश में, इस कार्यालय में एक उद्यमी प्रकोष्ठ की स्थापना की। और जैसा कि नाम से विदित है कि उद्यमी प्रकोष्ठ का मतलब है कि उद्यम को बढ़ावा देने के लिए पूरे बिहार और पूरे भारतवर्ष में इस पार्टी के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। सबसे पहले तो मैं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान को हार्दिक बधाई देता हूँ। इनकी दूरदर्शिता की वजह से पोस्ट का गठन करने की बात सामने आई और उन्होंने मुझे सम्मान देकर प्रदेश अध्यक्ष पोस्ट का जो दायित्व दिया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस पार्टी के उद्यमी प्रकोष्ठ की गठन की आवश्यकता और इसकी दूरदर्शिता की बात थोड़ा करूँगा, क्योंकि बिहार ये तय है कि बिहार में सबसे ज़्यादा 58% लोग यहाँ युवा हैं, जिसकी उम्र 25 साल से कम है और पूरे भारतवर्ष में युवाओं की शक्ति में बिहार नंबर 1 है। अब बिहार में जब युवा शक्ति इतनी ज़्यादा है तो हमें रोजगार चाहिए और रोजगार देने का विकल्प सिर्फ उद्योग और धंधे के पास ही है। उसी को विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उद्यमी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। और अब देख लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बेरोजगारों की संख्या कितनी है, तो मैं इसको आंकड़े से बताना चाहूँगा कि ये 3.3% लगभग राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारों की संख्या 140 करोड़ है। बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ के आसपास है और यहाँ पर बेरोजगारी की जो प्रतिशत है वो 4% है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 करोड़ में 4% बेरोजगारी से ग्रसित है। और त्रासदी ये है कि सबसे ज़्यादा युवा बंधु बिहार में, तो इसके चलते क्या होता है, पलायन होता है। इसके चलते अर्थव्यवस्था में भारी मतभेद दिखाई देता है। कोई आदमी बहुत पैसा वाला हो जाता है, कोई आदमी निहायत गरीब हो जाता है और उससे चलते सामाजिक कुरीतियाँ पैदा हो जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एलजेपी रामविलास की दूरगामी सोच को सलाम करते हुए उद्यमी प्रकोष्ठ की स्थापना की। अब उद्यमी प्रकोष्ठ में ये देखा जाता है कि हम लोग जो हमारे जो जिला स्तर पर जो कार्यालय है एलजेपी का, उसमें हम ऐसा गठन कर दें उद्यमी प्रकोष्ठ कि वहाँ पर हमारे उद्यमी सुरक्षा बल के नाम से लोग रहें और उस जिला में, उस ब्लॉक में जितने बेरोजगार हैं उसको कैसे रोजगार दिया जाए, इसका मूल मंत्र दें। और रोजगार लेने में क्या तरह की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बैंक से प्रॉब्लम आता है, सरकारी विभागों से, आइए बैठिए, सरकारी विभागों से प्रॉब्लम आता है। ये सब प्रॉब्लम को दूर करने वाला कोई है नहीं। सरकार की इतनी ज़्यादा सहूलियतें दी गई है खासकर सरकार की, जिसका फायदा हमारे उद्यमी नहीं ले पाते। उस समय हमारा ये उद्यमी प्रकोष्ठ आगे आएगा और उस